हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईबीपीएस ने आरआरबी बैंक के लिए नोटिफिकेशन यानी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दिया है और यहाँ पे आपके लिए लगभग 9000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिए, आप अच्छे से तैयारी करिए और इस बार 2020 में बैंक की नौकरी आपको अपने लिए पक्की करनी है, ठीक है। तो और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो है मैथ और रीजनिंग में बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप मेरे साथ केवल बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए तो देखते हैं आज के लिए आपका क्या है। आज का ये देखिए टाइटल क्या है कि मैक्सिमम 4 मिनट में 10 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। आप ला सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैक्सिमम यहाँ पे बोला गया है, आप इसे मैक्सिमम 3 से 2.5 मिनट के अंदर में आप यहाँ पे 10 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए है एक 5 नंबर का सिलेक्स है और 5 नंबर का पजल है, ठीक है। एक पजल है, तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। और आपका जो है इसी तरह का जो क्वेश्चन हमने आज लेकर आया है और इसी तरह का जो एग्जाम में आपका आरआरबी के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो आरआरबी का एग्जाम जो है बैंकिंग का सबसे कहें तो इजी लेवल का एग्जाम होता है। इससे हाई लेवल का होता है आईबीपीएस क्लर्क का और इससे हाई होता है आपका यहाँ पे पीओ का, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का। तो आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिए। आप इसका फॉर्म जरूर से जरूर भरें तो आपको पता चल पाएगा कि आप कितना वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है। और इसमें एक बात और है अच्छी है, क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना होता है, ठीक है। आपको दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर इंग्लिश मजबूत नहीं है तो आप वहाँ पे हिंदी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी ये बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि सभी बस कारें हैं। क्या बोला कि सभी बस क्या है हमारी, सभी बस क्या है, कारें हैं ना। चलिए सभी बस कारें हैं। आगे क्या बोलता है कि सभी स्कूटर बस है। सभी स्कूटर, देखिए स्कूटर कहाँ चला गया, वो बस के अंदर में चला गया, ठीक है। तो सभी स्कूटर कहाँ चला गया, बस के अंदर। अब देखिए फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या बोलता है, निष्कर्ष क्या बोलता है, कोई स्कूटर बस नहीं है। कोई स्कूटर बस नहीं है, ये पॉसिबल है क्या। देखिए जब सभी स्कूटर बस है, ठीक है, सभी स्कूटर बस है तो यहाँ पे नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये हो गया एकदम रॉन्ग है आपका। अब देखिए सेकंड क्या बोलता है हमारा, सभी कारें बस है। सभी कारें बस है, क्या सभी कारें बस है ऐसा बोला गया था क्या स्टेटमेंट में। हमें क्या बोला गया था कि सभी बसें क्या है आपकी कारें हैं। ऐसा नहीं बोला गया कि सभी कारें क्या है बस है। अगर यहाँ पे देखिए संभावना व्यक्त की होती की जाती तो यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई आपका, बिल्कुल ही ये रॉन्ग है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना हमारा आंसर, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे आपका आंसर बना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, कहता है कि कोई ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। क्या बोला, कोई ऑडिटोरियम क्या है, हॉल नहीं है, ठीक है, नहीं है। आगे क्या बोलता है, सभी थिएटर हॉल है। सभी थिएटर कहाँ है, हॉल है। सभी थिएटर कहाँ चले गए आपके, देखिए सभी थिएटर हॉल है। अब देखिए आइए अब चलते हैं निष्कर्ष पे यानी कंक्लूजन पे। क्या बोलता है फर्स्ट कंक्लूजन हमारा, कहता है कोई ऑडिटोरियम थिएटर नहीं है। कहता है कि कोई ऑडिटोरियम जो है थिएटर नहीं है। कोई ऑडिटोरियम थिएटर है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोई ऑडिटोरियम थिएटर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही होगा ना, बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि हॉल के अंदर में ही क्या चला गया, थिएटर। तो ये आपका यहाँ पे, तो यानी ये भी कहा जा सकता है कि ऑडिटोरियम थिएटर नहीं है। तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। अब देखिए चलिए सेकंड यहाँ पे कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या कहता है, सभी हॉल थिएटर हैं। सभी हॉल थिएटर हैं। सभी हॉल थिएटर हैं
ऐसा बोला गया है क्या? हमें यहाँ पे बोला गया था, देखिए क्या बोला गया था कि सभी थिएटर हॉल है, ना कि ऐसा नहीं बोला गया है कि सभी हॉल क्या है, थिएटर है। तो ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या बन रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? कुछ ड्रग्स दवाएं हैं। क्या बोला कि कुछ ड्रग्स क्या है? कुछ ड्रग्स, हिंदी पे मत जाइएगा, कुछ ड्रग्स क्या है? दवाएं हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स क्या है? दवाएं हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, कोई दवा उपचार नहीं है। कोई दवा क्या नहीं है? उपचार नहीं है। चलिए, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट कंक्लूजन की ओर, डिस्कस की ओर चलते हैं। क्या कहता है? सभी उपचारों के ड्रग्स होने की संभावना है। सभी उपचारों के ड्रग्स होने की संभावना है। तो देखिए, सभी उपचार और ड्रग्स, यहाँ पे इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, और जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, अगर वहाँ पे संभावना व्यक्त की गई हो तो वो बात आपकी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें दवाएं और उपचार के बीच में कोई रिलेशन के बारे में नहीं बताया गया है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि ड्रग्स और उपचार के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। और जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया है तो वो उसमें अगर संभावना लगा दिया जाए तो वो आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोलता है? सभी ड्रग्स कभी भी उपचार नहीं हो सकते। क्या बोला कि सभी ड्रग्स क्या हो सकते हैं? कभी भी उपचार नहीं हो सकते। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है? देखिए, यहाँ पे दवाएं का कुछ पार्ट जो है वो ड्रग्स लिया हुआ है ना, यानी ड्रग्स का कुछ पार्ट के कौन लिया हुआ है? यहाँ पे दवाएं लिया हुआ है। तो ये पार्ट क्या हो सकता है? कभी भी उपचार के अंदर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा बोला गया है कि कोई भी दवा जो है उपचार नहीं है। यानी कि जब हम पूरे ड्रग्स को देखिए, पूरे ड्रग्स को जब हम उपचार बनाएंगे तो यहाँ भी ये जो दवा का पार्ट है ये भी किसके अंदर आ जाएगा? उपचार के अंदर आ जाएगा, जो कि ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है हमारा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सेकंड भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ऑप्शन नंबर क्या बना कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी 5 यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? कहता है कि कुछ कैमरे फोटो हैं। क्या बोला कि कुछ कैमरे क्या है? फोटो हैं। चलिए, हो गया। आगे देखिए क्या होता है, सभी कैमरे स्नैप हैं। सभी कैमरे क्या हैं? देखिए, सभी कैमरे क्या है? स्नैप है। चलिए, स्नैप हो गया। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है आपका फर्स्ट कंक्लूजन? क्या बोलता है? सभी स्नैप फोटो हैं। सभी स्नैप क्या है? फोटो है। हो सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाया होता, यानी कि बोला गया होता कि क्या बोलता कि संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी जब भी लगाता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाया गया है, यहाँ पे एग्जैक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पे ये डाउट है, डाउट यानी कि ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? गलत है। आगे देखिए क्या बोलता है? बोलता है कि कुछ स्नैप फोटो हैं। कुछ स्नैप फोटो हैं। तो हाँ, ये जो देखिए स्नैप का पार्ट है ये किसके अंदर में है? फोटो के अंदर में आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी आंसर नंबर कौन बना? आंसर नंबर इसमें आपका 4 बन रहा है। ठीक है, यानी कंक्लूजन केवल 2 यहाँ फॉलो कर रहा है। ये 5वें क्वेश्चन की ओर, और ये सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? कुछ कंप्यूटर टैबलेट हैं। क्या बोलता है कि कुछ कंप्यूटर जो है, ठीक है, कुछ कंप्यूटर जो है क्या है? वो कुछ कंप्यूटर टैबलेट है ना। चलिए, टैबलेट है, हमने बना लिया। आपको यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस बहुत तेज होनी चाहिए, आपकी लिखने की प्रैक्टिस। आगे क्या बोलता है कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। क्या बोलता है? कुछ लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है। यानी कि लैपटॉप का कुछ भाग क्या है? लैपटॉप का कुछ भाग क्या है? देखिए, लैपटॉप का कुछ भाग क्या है? वो कंप्यूटर के अंदर में है, ये बोला। अब चलिए फर्स्ट कंक्लूजन को चलते। क्या है? सभी लैपटॉप टैबलेट नहीं है। सभी लैपटॉप टैबलेट नहीं है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट क्या थे? हमारे पॉजिटिव थे, और यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या बोला? नेगेटिव बोल रहा है। यानी यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में हमें तो कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो हम इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि हमें डाउट है इसमें। ठीक है, डाउट जहाँ पे होता है यानी कि वो क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। चलिए सेकंड देखिए, सभी टैबलेट के कंप्यूटर होने की संभावना है।
सभी टैबलेट की कंप्यूटर होने की संभावना है। और देखिए संभावना, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे संभावना लगा दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बन रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि 4 नंबर आपका ऑप्शन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, पजल है। और ये पजल जो है, देखिए क्या कहता है पजल, कहता है क्वेश्चंस कि 8 मित्र LMNOPQRS एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 किनारों के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, यानी कोनों के मध्य में बैठे हुए हैं। अब क्या कहता है कि मेज के कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुंह क्या है, बाहर की ओर है, जबकि मेज के किनारों के मध्य बैठे व्यक्तियों का मुख किधर है, केंद्र के ओर है। यानी किधर किधर देख रहे हो, एक दूसरे के आमने सामने में देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, फिर आगे आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन बोला गया। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से बोला गया हमारा फर्स्ट, वहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, यानी क्या बोला गया था कि जो कोर पे देखिए वर्गाकार मेज के जो कोनों पे बैठे हैं वो किधर दिख रहे हैं, वो केंद्र की बाहर की ओर दिख रहे हैं। तो यहाँ हमने एरो से इधर इंडिकेट कर दिया है। और जो केंद्र के बीच में बैठे हैं, मध्य में बैठे हैं, ठीक है, सॉरी केंद्र के कॉर्नर के जो बीच में बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं, वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। यानी हमने देखिए इधर का इसका क्या कर दिया, फेस कर दिया है। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है। अब एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी होगी, क्या ध्यान रखनी है, देखिए जो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपके केंद्र की ओर जिनका मुख है, तो अगर हम इस तरह से जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, आपका राइट यानी कि दाएं हो जाएगा। ये जाएंगे इधर क्या, इस तरह से हम कहाँ जाएंगे, दाएं। और अगर इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा आपका, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जबकि यहाँ पे अपोजिट है, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केंद्र की अपोजिट देख रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा। और ये लेफ्ट जो है क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप पजल को आपको सॉल्व करना है। चलिए हमारा पजल क्या है, पजल का सोल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, पजल को खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन को देखना है कि आपसे क्वेश्चन ये बन पाता है या नहीं। चलिए बनाते हैं। क्या बोला पहला, एल तथा क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल किसी एक किनारे के मध्य में बैठा है। देखिए क्या बोला, एल कहाँ पे बैठा है, किनारे के मध्य, यानी ये किनारा हो गया और यहाँ पे मध्य में बैठा है ना। तो हमने एल को यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि ओ के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। ठीक है, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। देखिए अगर हमने क्यू को यहाँ पे बैठाया, बात समझिएगा, अगर हमने क्यू को यहाँ बैठाया, ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया था, एल तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, एल तथा क्यू के बीच में क्या है, एक व्यक्ति बैठा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे ये सही होता है कि नहीं। तो क्या बोला कि देखिए ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ओ कहाँ पे आएगा आपका, ओ को हम यहाँ ले सकते हैं। और ओ का दाएं, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए आपका ये किधर दिख रहा है, केंद्र के अपोजिट दिख रहा है ना, सेंटर पॉइंट के अपोजिट दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर में क्या चला जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट, यानी कि ये बाएं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर जाते हैं तो बाएं, और अगर इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाएं हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, आपने बात समझ लिया। तो यहाँ पे तो देखिए ये लेफ्ट में तीसरा बैठ जाएगा, यानी बाएं में तीसरा बैठा है, तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ओ क्यू कहाँ पे बैठा है। तो क्यू हमारा यहाँ पे बैठेगा, ये पोजीशन इसका फिक्स हो गया। और ओ कहाँ पे आएगा आपका, तो ओ हमारा इस कोने पे यहाँ पे फिक्स होगा। जब इस कोने पे फिक्स होगा तो देखिए इधर आपका क्या हो गया, दाएं। ठीक है, इधर क्या हो गया, आपका दाएं आ गया ना। तो दाएं तीसरा हमारा ये हो गया, आप बैठ गया पे। अब आगे चलिए, आगे क्या बोलता है कि आर तथा एस एल के निकट पड़ोसी हैं। देखिए आर तथा एस क्या है, एल के निकट पड़ोसी है। तो हमें नहीं पता है कि आर यहाँ पे है या एस यहाँ पे है। तो हम दोनों को चलिए अभी यहाँ पे कंडीशन पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके चले। आगे देखिए, एन के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है। एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो चलिए एम को हम कहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, और देखिए एन के बारे में एक कंडीशन और नीचे दे रखी है, क्या रखी है कि एन ना तो क्यू ना ही एस का निकट पड़ोसी है। ठीक है, ना तो क्यू, यानी यहाँ पे एन तो बैठ ही नहीं सकता, यहाँ तक तो एन बैठ ही नहीं सकता। और अगर यहाँ पे एस है तो एस भी एस के यहाँ पे नजदीक में बैठ ही नहीं सकता। ठीक है,
तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता। तो चलिए अगर हम यहाँ पे n को लेके चलते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्या बोला कि क्या बोला यहाँ पे n के बाएं दूसरे स्थान पर m बैठा ना, n के बाएं। तो यहाँ पे अगर लेके चलते हैं n, अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, n यहाँ पे रखते हैं तो देखिए क्या होता है, n को अगर यहाँ पे लेते हैं तो n का बाएं, तो यहाँ देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका n का बाएं हो रहा है, ठीक है, n का बाएं तो यहाँ पे होगा ना, तो n का बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, m बैठा है, ठीक है, बात को समझिए। n का बाएं यहाँ पे देखिए ये किधर दिख रहा है, n केंद्र की ओर दिख रहा है, तो n का बाएं किधर होगा, तो यहाँ पे बाएं हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया, फिक्स हो गया। अभी फिक्स नहीं है, अभी देखिए, अभी देखते हैं क्या होता है। n के बाएं दूसरे स्थान पर हमने m को बैठा दिया। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे बोलता है, आगे क्या बोलता है, न तो q न ही न n न तो q नहीं s का निकट पड़ोसी है, ठीक है, न तो q न तो s का निकट पड़ोसी। तो यहाँ पे s तो बैठेगा नहीं, यहाँ पे कौन बैठ गया, यहाँ पे फिक्स हो गया आपका कौन, यहाँ पे r फिक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका s यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे सीट बचा हुआ है, एक सीट बचा हुआ है, तो एक सीट किसको दे दीजिए, जो क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा यहाँ पे आपका छूट रहा है, तो एक उसी के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी मेंबर तो फिक्स हो गए। चलिए क्या बोलता है, देखिए कौन छूट रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LMNOPQRST, यानी P नहीं है, P यहाँ पे हमारा छूट रहा है, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये P के लिए जगह है, तो P हमारा ये फिक्स हो गया। और पजल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और पजल को चेक करने के लिए एक बार आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार सारे जो कंडीशन दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, देखिए कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो ये आपका पजल क्या समझिए कि आपका पजल ये क्या है, रॉन्ग है। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट हमारा क्या बोलता है यहाँ पे कंडीशन, एल तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। चलिए एल तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये सही हो रहा है। आगे देखिए एल किसी भी किनारे के मध्य में बैठा है, तो एल किसी भी किनारे के मध्य में बैठा है, ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है, फर्स्ट हमारा सही है कंडीशन। आगे देखिए ओ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू। ओ के दाएं देखिए ओ कहाँ है, ओ यहाँ पे, और ओ का दायां, ये ओ का दायां इधर होगा, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो ये भी हमारा सही है। आगे देखिए आर तथा एस दोनों क्या है, एल के निकट पड़ोसी है। देखिए आर तथा एस क्या है, एल के निकट पड़ोसी है, ये भी सही है। आगे देखिए एन के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है, एन का बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है, ये भी सही है। एन न तो क्यू न ही एस का निकट पड़ोसी है, एन न तो क्यू न तो एस का निकट पड़ोसी है। तो ये हमारा क्या है, पजल सॉल्व हो चुका है, और ये हमने बहुत ही आसानी के साथ इसे हमने बना लिया है। पजल को बनाने से आपको क्या करना है, पजल को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से किस एलिमेंट के का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, उसी एलिमेंट को पकड़िए और वहाँ पे आसानी से वहाँ पे उसे पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।